बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड कर चुका है। भारत भी अब उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिन्होंने चांद को तस्ख़ीर करने की कोशिश की या उसमें कामयाबी हासिल की। दोस्तों, देखना यह है कि काफिर ही क्यों खला में जाने की कोशिश कर रहे हैं, काफिर ही क्यों चांद को तस्ख़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं, मरीख़ को तस्ख़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हुदूद से ये बाहर निकलने की क्यों कोशिश कर रहे हैं और क्यों बार बार अल्लाह ताला को ये चैलेंज कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला के निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। दोस्तों, इसके जवाब के लिए हम चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में फरमाते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान। ए गुरो जिन व इंस, अगर तुम इस बात पर कुदरत रखते हो कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल सको और तस्ख़ीर कायनात कर सको तो तुम निकल जाओ। तुम जिस मुकाम पर भी निकल जाओगे, यानी जिस कुर्रा समावी के मुकाम पर भी निकल जाओगे, वहाँ भी उसी की सल्तनत होगी। ये डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का तर्जुमा है, जो कि इस ज़माने के हिसाब से बिल्कुल फ़िट बैठता है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो फरमाया है कि तुम ए गुरो जिन व इंस, अगर तुम इस बात पर कुदरत रखते हो कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल सको, तो इससे मुराद यही है कि खला की तरफ निकलना, इस ज़मीन से तस्ख़ीर कायनात के लिए निकलना या कुर्रा समावी के लिए निकलना। इस आयत में इसी से यही मुराद है, जो कि इस ज़माने के हिसाब से इस पर फिट बैठता है। तो लिहाजा इस आयत की तफसीर को मद्देनज़र रखते हुए अगर जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान चाँद पर पहुँच जाए तो भी इस आयत के मुनाफी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म और सल्तनत वहाँ भी मौजूद है। चुनांचा इंसान रोए ज़मीन से निकलने के बाद और खला में या चाँद में या किसी दूसरे सैयारे पर पहुँचने के बाद भी अहकाम शरइया का मुकल्लफ़ होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये काफिर जो कि अल्लाह और उसके रसूलों को झुटलाते हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम कबूल नहीं करते, पैगंबर जो दीन इनके लिए लेकर आए हैं वो कबूल नहीं करते, और इसके लिए अगर वो कोई खला का दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, चाँद को तस्ख़ीर करते हैं और चाँद पर जाकर आबादी कायम करते हैं, और वो ये समझते हैं कि चाँद पर तो मुसलमान नहीं आएंगे, चाँद पर तो अल्लाह का रसूल का हुक्म नहीं चलेगा, चाँद पर तो अल्लाह का हुक्म नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से फरमा दिया कि तुम अगर इस ज़मीन के किनारों से निकल भी जाओगे तो जहाँ भी जाओगे अल्लाह की बादशाहत ही पाओगे, यानी कि जहाँ जाओगे अल्लाह को ही पाओगे।